नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा आप जानते हैं कि लग्नेश का संबंध जो है सेल्फ से है, स्वयं से है। स्वास्थ्य को भी हम लग्नेश के द्वारा देखते हैं। व्यक्ति जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा उसको भी हम लग्न से देखेंगे। तो इस प्रकार दर्शकों, लग्न का संबंध स्वयं से है, स्वास्थ्य से है, जीवन में सफलता से है, और जीवन में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको भी हम लग्न से देखते हैं। और सप्तम भाव का संबंध जो है वो जीवन साथी से है, स्पाउस से है। रिलेशनशिप को हम 7th हाउस से देखते हैं, बिजनेस को 7th हाउस से देखते हैं, जो भी पार्टनरशिप है उसको भी 7th हाउस से देखा जाता है। अब लग्न का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का स्वयं का संबंध सप्तम भाव से हो गया। सप्तम भाव के जो कारकत्व हैं उनसे व्यक्ति का संबंध हो गया। सप्तम भाव के कारकत्व हैं रिलेशनशिप, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी। तो लग्न का स्वामी यदि सप्तम में बैठता है तो जो जातक होगा, जो व्यक्ति होगा, वो रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी डिवोटेड होगा, वैवाहिक जीवन को काफ़ी महत्व देने वाला होगा, रिलेशनशिप को महत्व देने वाला होगा, और जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो डिवोशन होगा, वो रिलेशनशिप को लेकर होगा, अपने स्पाउस को लेकर होगा, वैवाहिक जीवन को लेकर होगा। क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस से भी संबंध रखता है, तो पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनसे उसका संबंध होगा। बिजनेस में उसके जो सहयोगी हैं उनको लेकर भी वो काफ़ी गंभीर होगा, उनसे रिलेशनशिप को लेकर गंभीर होगा। अब सप्तम भाव का संबंध ट्रैवल से भी है, तो यदि लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ट्रैवलिंग खूब करता है, विदेश यात्राएं करने वाला होगा। यदि लग्नेश का संबंध सप्तम भाव में नवम भाव के स्वामी से हो जाए या 12वें भाव के स्वामी से हो जाए तो ऐसा जातक विदेश में भी सफलता प्राप्त करता है। अब लग्नेश जो सप्तम भाव में बैठा है वो किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, उसको भी देखना आवश्यक है। और कौन सा ग्रह लग्नेश है उसके आधार पर भी जो फल है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अब यदि लग्नेश सूर्य है और वो सप्तम भाव में बैठा है तो यहाँ पर सूर्य जो है अपने शत्रु राशि कुंभ में बैठा होगा। सूर्य जो है वो जातक में ईगो देता है, अहम की भावना देता है। तो यहाँ पर संबंधों में ईगो के कारण तनाव हो सकता है, अहम के कारण तनाव की स्थिति आ सकती है। तो इस प्रकार लग्नेश सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में अधिक शुभ नहीं है, और यहाँ पर रिलेशनशिप में या वैवाहिक जीवन में अहम के कारण तनाव की स्थिति आ सकती है। सूर्य यदि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, यदि बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा हो, तो वहाँ पर जो अशुभ प्रभाव है उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। यदि चंद्रमा लग्नेश है और सप्तम भाव में बैठा है तो चंद्रमा एक इमोशनल ग्रह है, तो ऐसा जो जातक होगा वो वैवाहिक जीवन में इमोशंस को काफ़ी महत्व देगा, अपने जीवन साथी से चाहेगा कि वो भी उसकी इमोशंस का ख्याल रखे। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शनि की राशि में बैठा होगा, और शनि जो है वो एक प्रैक्टिकल ग्रह है, साथ ही थोड़ी उसमें उदासीनता भी है, गंभीरता भी है। तो यहाँ पर यदि जातक अपने स्पाउस से भावनात्मक प्रेम चाहता हो तो उसमें कुछ कमी हो सकती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो वहाँ पर अशुभता में कमी हो जाएगी। मंगल यदि लग्नेश हो
और सप्तम भाव में बैठे, तो मंगल की स्थिति सप्तम भाव में ज़्यादा शुभ नहीं कही जा सकती। ऐसे जातक में एग्रेसिवनेस पाई जाती है, आर्गुमेंट्स करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और ऐसा जातक जो है अपने स्पाउस पर डोमिनेंस भी चाहता है, अधिकार भी चाहता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट्स के कारण और एग्रेसिवनेस के कारण तनाव की स्थिति आ सकती है। यदि मंगल शुभ दृष्ट होगा तो वहाँ पर अशुभ फलों में काफ़ी कमी हो जाएगी। यदि बुध लग्नेश और सप्तम भाव में बैठा हो, तो बुध जो है वो कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो यहाँ पर जो जातक होगा वो ये चाहेगा कि रिलेशनशिप्स में या वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन हो काफ़ी। वो अपने जीवन साथी से बातचीत करना चाहेगा, कोई भी मसला होगा तो कम्युनिकेशन के द्वारा उसका हल चाहेगा। तो बुध की स्थिति सप्तम भाव में शुभ होती है, और लग्नेश बुध यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो वहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक जो है कम्युनिकेशन के द्वारा अपने रिलेशनशिप को मजबूत करता है और वैवाहिक जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति लग्नेश और सप्तम भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर बृहस्पति बुध की राशि में बैठा होगा। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो यदि लग्नेश होकर, तो शुभ फल देता है। जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज्ञानवान होगा, शुभ विचारों वाला होगा, बुद्धिमान होगा। तो ऐसा जातक रिलेशनशिप में या वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के द्वारा काफ़ी ज्ञान भी प्राप्त करता है, उसके सहयोग से उसको रेस्पेक्ट भी मिलता है, समाज में भी सम्मान मिलता है। ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो धार्मिक भी होगा। बृहस्पति का संबंध धार्मिकता से भी है, तो ज्ञानवान होने के साथ जो जीवन साथी होगा काफ़ी धार्मिक प्रकृति का भी होगा। तो बृहस्पति यदि लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो ये शुभ स्थिति होती है। यदि शुक्र लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक ये चाहेगा कि जो उसका जीवन साथी हो काफ़ी आकर्षक हो, देखने में सुंदर हो। ऐसा जातक प्रेम को भी महत्व देता है, लेकिन चूंकि मंगल की राशि में शुक्र बैठा है, तो यहाँ पर जातक के प्रेम में एग्रेसिवनेस होगी, पैशन होगा। शुक्र यदि शुभ दृष्ट हो तो वहाँ पर शुक्र जो है सप्तम भाव में शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि अशुभ दृष्ट हो जाए या शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो वहाँ पर दाम्पत्य सुख की कमी हो जाएगी, वहाँ पर रिलेशनशिप में प्रेम की कमी हो जाएगी। शनि यदि लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठा हो, तो शनि की स्थिति सप्तम भाव में यदि है तो विवाह देर से होगा। करीब 30 साल की उम्र के बाद विवाह हो सकता है। जीवन साथी जो होगा गंभीर प्रकृति का होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला होगा, अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाला होगा। और साथ ही शनि स्टेबिलिटी को भी देता है, स्थायित्व को देता है। तो यदि देर से विवाह होता है, लेकिन लग्नेश होकर यदि शनि सप्तम भाव में बैठा है, तो यह वैवाहिक जीवन में स्थायित्व देता है। शनि एक प्रैक्टिकल ग्रह है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में व्यावहारिकता ज़्यादा रहती है। जातक चाहेगा कि उसका जो जीवन साथी है वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो। तो यह स्थिति शुभ होती है यदि शनि किसी प्रकार पीड़ित ना हो, अशुभ ग्रहों के द्वारा ना देखा जाए, वहाँ पर शनि सप्तम भाव में शुभ फल देगा। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि लग्नेश जो सप्तम भाव में बैठा हो किस प्रकार के फल देता है। यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि जो भी ग्रह लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठा है वो किन ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, और किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। यदि लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वहाँ शुभ फल प्राप्त होंगे, और यदि लग्नेश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है
तो वहाँ पर कुछ अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।